अक्सर किसानों की शिकायत रहती है या उनकी समस्या रहती है कि हमारे पास ज़मीन कम है और हम उसमें खेती बाड़ी कैसे करें और अपने पूरे परिवार को कैसे पालें। तो उनके लिए ये मॉडल काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ये मॉडल काफ़ी किफ़ायती भी है और कमाऊ भी है। 5 एकड़ ज़मीन में ऐसा मॉडल बनाया है जो इन्होंने 25 लाख रुपए कमाते हैं हर साल। ये पूछते हैं और बात करते हैं कि उसकी क्या ख़ासियत है। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कमल साहब। ये जो आपने पूरा बनाया है, पूरा मैं ग्रीनरी देख रहा हूँ, काफ़ी पेड़-पौधे लगा रखे हैं। ये कहाँ से आइडिया आया और आप क्या-क्या करते हैं? मैं पहले एमसीडी में इंजीनियर था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसे आई और मैं बीमार रहा, तो उसको छोड़ के मैं प्रकृति की यहाँ इसके हिसाब से नौकरी छोड़ के और अपने गांव आ गया। और फिर मैं 2 साल सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती करते हैं, उनके साथ में रहा। 2 साल के बाद में फिर मैं गौ जतन संस्थान के साथ में रमेश रुपैलिया हैं गौशाला में भी रहा था 15-20 दिन। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस प्राकृतिक खेती को स्टार्ट किया, और जो मेरे बीमारियां थी वो भी ख़त्म हो गई। तो हम मेन क्या है कि एक गाय से 20-25 बीघा की खेती आराम से कर सकते हैं, और गाय से खेती के अलावा एक बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। हम देखो, एक गाय से दीपक, हवन सामग्री, गमले, गौकाष्ठ, मूर्तियाँ और धूप बत्ती और वर्मी कंपोस्ट खाद, बायोगैस, और जो उसके मूत्र से पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, और ज़मीन में जो होने वाली बीमारियां वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो गाय से किसान मतलब एक तरह से स्वस्थ भी रहेगा, पर्यावरण भी ठीक रहेगा और पानी की भी बचत होगी। तो इस तरह से हमने वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ पे एक गाय से हमने स्टार्ट किया, और अब हमारे पास 20-22 गायें, और उन गायों का हम जो वैदिक विधि से घी निकालते हैं, वो हमारा 2,500 रुपये किलो बिकता है। और हम उसी जैविक खेती का बाज़ार से बहुत ही कम चीज़ ऐसी लाते हैं कि जो जैविक खाद हो या वो हम अपने खेत पे ही बनाते हैं। उसमें हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं। अब ज़मीनें बहुत कम होने लग गई, भाई वट के हिसाब से ज़मीनें बँटने लग गई। तो एक किसान के पास में बस 4-5 बीघा के लगभग ज़मीन रहेगी। तो किसान कहते हैं कि इस थोड़ी सी ज़मीन में हम क्या करें। तो हमने कुछ ऐसे नवाचार करके नए नए मॉडल बनाए, जिनसे छोटा किसान भी अच्छी इनकम कर सकता है। और कुछ ऐसे हमने जर्मन टूल्स ला रखे हैं, जिनकी वजह से एक आदमी जो नराई, गुड़ाई, बुवाई, जुताई, जो 5 आदमी काम करते हैं, उसकी जगह हमारा एक आदमी ही काम करता है। और कुछ नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी को मिला के कुछ हमने अच्छे अच्छे नवाचार करके एक मल्टी लेयर फार्मिंग का मॉडल बनाया है, जिसमें हमने नीचे हल्दी लगाई है। हल्दी के ऊपर हमने धनिया और पालक लगाया था। वो हमने उगने से हल्दी उगने से पहले ही वो कम से कम 10-12 हज़ार का वो बेच दिया। फिर उसके हर एक बाँस की जगह हमने ये कुंदरू, करेला, घिया, तोरई, बेल वाली फसलें लगाई। ये कमल मीना साहब जल संरक्षण पे काफ़ी काम करते हैं और सिंचाई के लिए इन्होंने ये तालाब बना रखा है, जिसमें पूरे आसपास का पानी बारिश के दिनों में इकट्ठा हो जाता है और जिससे साल भर ये अपनी फसलों की सिंचाई भी कर सकते हैं और डेली यूज़ का जो काम है वो कर पाते हैं। इसमें कितने लीटर पानी आता होगा? इसमें 2.5 लाख लीटर पानी आता है, और ये 100 बाई 100 का और 11 फुट गहरा पौंड है। तो इसमें हम 5-6 बीघे की जो साग सब्जियां करते हैं, इसी से करते हैं। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके तहत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्म पॉन्ड बनवाता है, जिससे बरसात का पानी बाहर ना जाए, खेत का पानी खेत में रहे। तो उसको इकट्ठा करके हम खेत में पानी देते हैं। और इसके साथ साथ में हम पानी बचाने के लिए ड्रिप यूज करते हैं, फव्वारा यूज करते हैं, और वर्मी कंपोस्ट खाद
और जो कंपोस्ट खाद हैं वो भी यूज़ करते हैं, मल्चिंग यूज़ करते हैं। हम ये सोचते हैं कि पानी कम से कम दिया जाए, उसके लिए हम क्या-क्या ऐसे नवाचार करें जिससे हमारी पानी की बचत हो, फसल अच्छी हो और प्रकृति के लिए ऐसा वरदान सिद्ध हो कि कम पानी में ही हमारी प्रकृति बची रहे और उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं और नए-नए प्रयोग करते रहते हैं। जी, ये बताएँ कमल साहब कि आप कौन-सी फसलें सिर्फ़ सब्जियों पे काम करते हैं या अनाज भी उगाते हैं, दालें भी उगाते हैं कि कौन-सी चीज़ें उगाते हैं कि जिससे आपको अधिक मुनाफ़ा हो, जो मार्केट में अच्छा रेट देके जाएँ? मेन क्या है कि हम एक तो 5 तरह के गेहूँ उगाते हैं और बिल्कुल प्योर देसी गेहूँ हैं। आज से हज़ारों साल पुरानी वैरायटी हैं। जो एक सोना मोती गेहूँ है, जिसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, फॉलिक एसिड अच्छा होता है और जो ग्लूटेन होता है उसकी मात्रा कम होती है। और एक होता है हमारा ब्लैक गेहूँ है जिसमें जिंक आयरन की मात्रा बहुत होती है और ग्लूटेन कम होता है, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनके लिए रहता है। और 2 तरह की वैरायटी हैं हमारी, बंसी और C306 सरवती। ये भी हमारे देसी गेहूँ हैं, ये हमारे 5,000 रुपये क्विंटल जाते हैं। और इसके अलावा हम मिलेट्स पे भी काम करते हैं, 4-5 तरह के मिलेट्स भी बोते हैं, जिसमें रागी, समा, कुटकी इस तरह के हम वो भी करते हैं और किनोवा भी लगाते हैं हम। तो साल भर इनको आप बेचते कैसे बेच हैं? क्या घर घर नहीं, से सप्लाई हमारा होती क्या है? है कि यहाँ पे लोग बाग हमने नेचुरल फार्मिंग की हुई है, तो जैसे नेचुरल प्रकृति से प्रेमी आते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं और बड़े खुश होते हैं और वो हमारे सारे प्रोडक्ट ले जाते हैं। मार्केट में हमको कहीं नहीं जाना पड़ता। एडवांस बुकिंग भी हो जाती है, तो कि भाई अब की साल मेरे को देना, अब की बार तो मेरे को दें। कभी-कभी शॉर्टेज भी हो जाती है? हाँ, अधिकतर शॉर्टेज हो जाती है। वो कहते हैं कि हमको कहाँ है दिखाओ। मैंने कहा हमारे पास नहीं है, फिर पूरा देख के वो अंदर से भी लेके जाते हैं हम। ये कमल मीना जी का एक कह सकते हैं नेचुरल पॉली हाउस है। चारों तरफ से इन्होंने घर ढक रखा है और इसमें हल्दी लगा रखी है। आप थोड़ा-सा अचंभित हो सकते हैं कि जहाँ पे रेगिस्तान में अभी 50 डिग्री टेम्परेचर में सब कुछ गायब है, कोई फसल नहीं है। यहाँ पे इनके फार्म हाउस पे काफ़ी हरियाली है और ऊपर से इन्होंने इसको पुआल से ढक दिया है। तो नीचे ये जो आपने बनाया है, इसको ये कितने दिन की है? इस तरीके इसमें क्या-क्या और चीज़ें हैं? सिर्फ़ हल्दी के साथ में क्या लगा रखा है? ये हमने 2 महीना पहले हल्दी लगाई थी। तो इसमें हल्दी 2 इंच नीचे लगा दी और फिर इसके ऊपर हमने धनिया और पालक लगाया था। तो ये उगने से पहले हमने जो धनिया और पालक था वो हमने मार्केट में बेच दिया। तो उसके कई फ़ायदे हैं। जैसे हमने उखाड़ा तो एक तरह से नराई-गुड़ाई होगी और उसके पैसे भी मिल गए। और हमने जहाँ-जहाँ बाँस थे वहाँ हमने बेल वाली फसलें लगाई थी और उसके चारों साइड में हमने, उधर की साइड में हमने गन्ना लगा दिया, उधर की साइड में हमने अरहर लगा दी और बीच में हमने ये अंजीर के, और इस तरह से हमने मल्टी लेयर फार्मिंग का एक मॉडल तैयार किया है जिससे थोड़ी सी ज़मीन में ही किसान अच्छी इनकम ले सकता है। जी। ये पीली हल्दी है या काली हल्दी है? ये पीली हल्दी है। हुँ। काली हम हल्दी हमने उधर लग रखी है और ये पीली हल्दी है जो नॉर्मल होती है, वो हल्दी है। तो इनका जो सिस्टम है, ये जो तरीका अपनाते हैं, वो कुछ तो बाहर से खरीदना नहीं पड़ता है आपको और दूसरा खाद खाद और ये जो जैविक रसायन हैं, वो नहीं खरीदने पड़ते और जो पैदा होता है, वो सिर्फ़ बेचना होता है और वो प्राकृतिक तरीके से होता है, तो लाइन लगती है। इसमें कई सारे जैसा कि आप बता रहे थे कि एक साथ कई पौधे भी लगे हैं, फल भी लगे हैं और यहाँ पे अंजीर भी है। करीब इन्होंने बताया कि शायद 8,000 जो है हाँ, तरह के 8,000 पौधे लगे हुए पौधे हैं। लगे हुए हैं। हाँ, पूरे जैसे हमारे 16 बीघे में 8,000 पेड़ लगे हुए हैं। अलग-अलग तरह की वैरायटी हैं, अलग-अलग तरह की चीज़ें। ये गिरी गाय हैं, ये बंधी हुई हैं। आपके पास टोटल कितनी गिरी गाय हैं? मेरे पास 17-18 गिर गाय हैं, छोटी-मोटी बछड़ी, गाय, ये सब मिला के जी। 17-18 गाय और हैं। जिनका दूध आप घर में ही यूज़ करते हैं और उससे घी बनाते हैं और बाहर बेचते हैं। घी मतलब ये इससे दूध नहीं बेचते हैं। हाँ, मेन क्या है कि हम दूध नहीं बेचते, इस गिर गाय का हम घी ही बेचते हैं और वो भी हम वैदिक बिलौना से ही घी निकालते हैं और जो गाय के गोबर के जो कंडे बनते हैं उस पे ही हम गरम करते हैं,
पूरा जो वैदिक विधि से सिस्टम है उसी पे हमारा पूरा ये काम है। और जो हमारा बिलौना होता है उसमें जो लकड़ी का बोंडा होता है वो हमारे पास से 2-3 तरह के वो हैं। एक चंदन की लकड़ी का है, अगर किसी को शीतल घी चाहिए तो चंदन की लकड़ी का देते हैं। और अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको हम अर्जुन की लकड़ी का वो देते हैं। और अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो उसको हम जो नीम की लकड़ी का बिलौना होता है उससे हम करके, जैसा ग्राहक आता है उसी के हिसाब से हम उसको घी बना के देते हैं। और ये हमारा 2,500 रुपये किलो बिकता है। जी। और कुछ दिन पहले मेरे यहाँ प्राइम मिनिस्टर की हाई पावर कमेटी की टीम आई थी एग्रीकल्चर की, तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बताए थे जो मेरी काफ़ी अच्छी समझ में आए थे। क्योंकि हमारे यहाँ 99% लोग बाग सरसों बोते हैं, भरतपुर सरसों या में। तो उसके जो वेस्ट निकलता है लोग बाग उसको जला देते हैं या यहाँ पे जो भट्टे होते हैं ईंटों पे वहाँ पे दे देते हैं। तो मैंने उनको बताया था कि सर हमारे यहाँ इस तरह से ये जो वेस्ट निकलता है उसका क्या करें। तो उन्होंने बताया था हमारी एक बहुत बड़ी स्कीम है, उससे एथेनॉल निकाल के फिर उसका जो बचता है वेस्ट उससे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट हम आपके यहाँ लगवाएंगे। और गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि जितना किसान कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट खाद पैदा करेगा उसको गवर्नमेंट खरीदेगी और हर एक पंचायत लेवल पे ऐसे स्कीम लाएगी जो जैसे रासायनिक खाद सब्सिडी पे मिल रहे हैं इस तरह से ही वो खादें किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराएगी। जी, आप जो है जब यहाँ पे आ गए और तो अभी आपके बच्चे आते हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि आप हमारे साथ रहिए चल के, आप गाँव में यहाँ पे पति-पत्नी अकेले रहते हैं। हाँ, नहीं, वो कहते हैं कि आप ये कहाँ रह रहे हो? तो उनको इसके बारे में पता नहीं। हम पहले ही ज़मीन से जुड़े हुए थे और हम इसको नहीं चाहते कि जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उसको हम वैसे ही जाने दें। हम चाहते हैं कि हम अपनी पीढ़ी को कुछ इस तरह से करके जाएँ, जिससे वो कहें कि जो हमको विरासत छोड़ के गए हैं, वो एक अच्छी विरासत है। और जैविक खेती के बारे में, पर्यावरण के बारे में और इसके बारे में लोग बाग कम सोचते हैं, लेकिन भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि दी और ऐसा वातावरण दिया जो हम इसके बारे में कुछ करने लायक बने। जी, धन्यवाद कमल साहब। ये एक उदाहरण है कि जो अभी सबसे बड़ी चुनौती आती है जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती में कि मार्केट कहाँ पे करें। तो मार्केट इनके पास घर पे चल के आता है, ऑनलाइन आता है और इन्होंने दिखा दिया है कि मात्र 5 एकड़ से आप दिल्ली जैसे शहर की जो बड़ी नौकरी है, सरकारी नौकरी में थे और वो छोड़ करके यहाँ पे आए और अब 25 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 25 लाख रुपए साल कमा रहे हैं, जो काफ़ी बड़ी बात है कि आप गांव में ही 10-20-50 लोगों को आप रोज़गार देते हैं और अपनी सेहत भी सही करते हैं। तो ये जो नेचुरल फार्मिंग है उसका बहुत ही अच्छा रूप है और साथ में ये एग्री टूरिज़्म पे भी काम कर रहे हैं, जिसकी तैयारी हो चुकी है कि लोग बाहर से आएँ, यहाँ पे रहें और देखें कि गांव में क्या क्या हो सकता है, गांव कैसे होते हैं और गांव का रहन सहन कैसा होता है। तो छोटे किसान इनसे प्रेरणा ले सकते हैं, वो सीख सकते हैं कि ये मॉडल है जो जो इंटीग्रेटेड मॉडल कहा जाएगा, नेचुरल फार्मिंग का इंटीग्रेटेड मॉडल कहा जाएगा, जो एक कमाऊ मॉडल भी हो सकता है। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन।